चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में कुछ स्टॉक मार्केट के नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने शेयर बाजार के शब्दों को समझने का प्रयास किया था। आज के वीडियो में सबसे पहले सीखते हैं स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। स्टॉक स्प्लिट में स्टॉक स्प्लिट में निवेशक या इन्वेस्टर के इक्विटी के वैल्यू को चेंज किए बिना शेयर नंबर ऑफ शेयर्स में इंक्रीमेंट किया जाता है। तो ये कंपनियां कब डिसीजन लेती है? जो छोटे निवेशक होते हैं ना, उनको लुभाने के लिए। तो बेसिकली होता क्या है कि कंपनियों के शेयर्स के प्राइस जो है बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिससे छोटे इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाती है। तो इस वजह से कंपनियां समय के साथ अपना स्टॉक स्प्लिट करती है। फॉर एग्जांपल, किसी निवेशक के पास किसी भी कंपनी के 200 शेयर्स हैं और एक शेयर की कीमत 5000 है। अब कंपनियों का डिसीजन होता है कि 2:1 के रेशियो में कंपनी शेयर्स की स्प्लिट किया जाए। तो वैसे केस में क्या होगा कि अब जो निवेशक जिनके पास 200 शेयर्स थे, अब वो 400 हो जाएंगे और इक्विटी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो एक शेयर की कीमत 5000 हो जाएगी, क्योंकि अब हम डबल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो वैसे केस में 2 शेयर्स की कीमत 5000 हो रही है। तो इक्विटी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, बट नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीमेंट हो गया। तो इससे बेनिफिट भी होता है, निवेशक को बहुत बेनिफिट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनियां डिविडेंड देती है तो डिविडेंड का जो रेशियोज होती है वो नंबर ऑफ शेयर्स के बेसिस पे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, इफ समवन हैव किसी के पास एक शेयर है, उनको 10 रुपीज़ दिया जाए फॉर एग्जांपल। तो वैसे केस में जिसके पास जितना नंबर ऑफ ज़्यादा शेयर्स होंगे उसको उतने ही ज़्यादा अधिक प्रॉफिट्स होंगे। एंड सेकेंड थिंग प्राइस में इंक्रीमेंट होता है। फॉर एग्जांपल, सम इन्वेस्टर हैव स्मॉल इन्वेस्टर आर गेटिंग इंटरेस्टेड। वो लोग इंटरेस्ट, छोटे छोटे जो निवेशक होते हैं वो इंटरेस्ट लेने लगते हैं उस शेयर्स में। तो इससे क्या होता है कि शेयर्स की प्राइस की वैल्यू भी इंक्रीमेंट होने लगती है। तो इससे जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर होते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में चले जाते हैं। उनकी शेयर्स की प्राइस की वैल्यू भी बढ़ जाती है, नंबर ऑफ शेयर्स भी इंक्रीज हो जाती है टाइम के साथ। तो ये स्टॉक स्प्लिट से फ़ायदा होता है। तो ये सारे फायदे हैं। और इसका एक जस्ट अपोजिट होता है रिवर्स स्प्लिट। रिवर्स स्प्लिट क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। रिवर्स स्प्लिट कंपनियां ऐसे डिसीजन तब लेती है जब कंपनियां की शेयर्स की प्राइस बहुत अधिक कम हो जाए, और कंपनियां को शेयर्स की प्राइस बहुत अधिक कम हो जाने से इन्वेस्टर के इंटरेस्ट उस कंपनियों में कम होने लगता है, जिस वजह से अपने इन्वेस्टर की इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए कुछ कंपनियां अपने से रिवर्स स्प्लिट करती है। तो इससे वो एक्सचेंज से डिलिस्ट होने से भी बची रहती है। तो इसलिए रिवर्स स्प्लिट से हमें बच के रहना चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट गुड फॉर द इन्वेस्टर्स एंड इट्स सो द कंपनी इज ग्रोइंग इज वेरी गुड। रिवर्स स्प्लिट इज नॉट गुड इंडिकेटर फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑन दैट कंपनी। थर्ड चीज समझते हैं कि दिस इज द ये फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस कंपनी के वैसे पैरामीटर्स जो हम मेजर कर सकते हैं, वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। फॉर एग्जांपल कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी के बैलेंस रिपोर्ट में, फाइनेंशियल रिपोर्ट में हम कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटीज, कैश फ्लो आदि हम देख सकते हैं। तो ये हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। कैश फ्लो क्या होता है, किसी भी कंपनी का पूंजी को बाहर जाना, कंपनी से बाहर जाना आना, ये कैश फ्लो कहलाता है। और सेकंड चीज क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऐसे पैरामीटर जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, किसी भी कंपनी को लेके किसी भी इन्वेस्टर का गट फीलिंग, और किसी भी इंडस्ट्री को लेके किसी भी इन्वेस्टर का खुद उस इंडस्ट्री को कितने अच्छे से जानते हैं, ये चीज़ समझ नहीं पाते। उसके बेसिस पे हम जो डिसीजन लेते हैं वो होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। फॉर एग्जांपल, हम किसी इंडस्ट्री को, आईटी इंडस्ट्रीज को बहुत अच्छे से समझते हैं, वैसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। वो इन्वेस्टर पे डिपेंड करती है, तो वो क्वालिटेटिव एनालिसिस में आते हैं। और अब आगे समझते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। तो
स्टॉक इन्वेस्टमेंट को, स्टॉक्स को कैटेगराइज किया जाता है मेनली मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे। मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे स्टॉक्स को 3 भागों में बांटा गया है, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। लार्ज कैप में वो कंपनियां होती है जो जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2000 करोड़ से ज़्यादा हो, और मिड कैप में वैसी कंपनियां होती है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 से 20,000 करोड़ के बीच का हो। तो लार्ज कैप की कंपनियां काफ़ी स्टेबल होती है और उनके प्राइस में ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखती, बट उनकी बिजनेस बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। और मिड कैप कंपनियां वैसी कंपनियां जिसमें कि प्राइस की ग्रोथ होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस होती है, और ये इस कंपनियों में हमें निवेश करना चाहिए क्योंकि ये कंपनियां हम आगे चल के वो लार्ज कैप कंपनियां बन जाती है। सो इसमें ग्रोथ के बहुत चांसेस होते हैं। स्मॉल कैप कंपनियां वो होती है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 से करोड़ से कम हो। ऐसे केस में ऐसे कंपनियों में इन्वेस्ट करने से हमें रिस्क भी बहुत होता है और प्रॉफिट भी बहुत होता है। तो इसलिए हमें अपना अपने 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 बजट एंड अपने रिस्क के हिसाब से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इस वीडियो में यहीं तक। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एंड कमेंट करें कमेंट सेक्शंस में।